नमस्कार दोस्तों, मोहल्ला शिक्षा के नए कार्यक्रम में वापस से आप सबों का स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है इतिहास को लेकर के, आज के दिन क्या घटना घटी थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है, 1904 में स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री, कहानीकार, स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री, कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही है, किंतु इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल की यातनाएं सहने के बाद अपनी अनुभूतियों को कहानियों में भी व्यक्त किया है। उनके 2 कविता संग्रह और 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी प्रसिद्ध झांसी की रानी कविता के कारण है। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए नियुक्त एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया। और दूसरी बात, भारतीय डाक तार विभाग ने सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। आपने झांसी की रानी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आपने जरूर बचपन से ये पढ़ा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान का, अक्सर एग्जाम वगैरह में या इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट पॉइंट पे। 16 अगस्त आज ही के दिन 1946 में मुस्लिम लीग ने, आप मुस्लिम लीग 1906 में बना था, आपको अच्छी तरह से पता होगा, नहीं पता है तो जान लेते हैं। 1906 में बना था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ऐलान किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। इस दौरान वायलेंस हुआ कोलकाता में, करीब 5000 लोग मारे गए। असल में 5000 नहीं, इससे ज्यादा भी हैं। हजारों लोग घायल हुए। इसे कलकत्ता दंगा या कलकत्ता के भीषण हत्याकांड कहते हैं। और 72 घंटों के भीतर 6000 से अधिक लोग मारे गए, 20,000 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए और 1 लाख से अधिक कलकत्ता वासियां बेघर हो गए। बहुत विभत्स घटना हुई थी। ये कब की घटना है? 1946 की। हिस्ट्री में अक्सर ये मॉडर्न इंडिया के अंदर, आधुनिक भारत के अंदर पूछा जाता है। महान संत एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस का आज ही के दिन निधन हुआ था। इनके शिष्य कौन थे? आपको याद हो तो इस तरह से पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद के ये गुरु थे, मतलब परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद थे। इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। साइप्रस। पहला सवाल तो यही बनता है यहाँ पर कि साइप्रस कहाँ पर है? तो ये मेडिटेरियन सी में आपको मिलेगा। साइप्रस को ब्रिटेन से मुक्ति मिली थी। साइप्रस को ब्रिटेन से मुक्ति मिली थी, आपको ये ध्यान रखना है। और टर्की के नीचे आपको मिलेगा साइप्रस, आप देख पा रहे होंगे। तो ब्रिटेन कॉलोनी सबको बना रखा था। और साइप्रस अक्सर न्यूज में रहता है क्योंकि यहाँ से हमारा इंडिया का कुछ न कुछ रिलेशन चलता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चाइना ने पहला परमाणु परीक्षण लोपनोर में किया। लोपनोर चाइना में एक जगह है, एटॉमिक आप कह सकते हो, परमाणु परीक्षण, ये रिसर्च आप कह सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हबल टेलीस्कोप, ये यूएसए का हबल टेलीस्कोप है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। सौरमंडल के बाहर स्थित एक ग्रह को खोजा गया। हालांकि बहुत सारे काम किए इस टेलीस्कोप ने। हबल टेलीस्कोप बहुत बड़ा माना जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट पॉइंट पे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 2018 में निधन हुआ था। अटल जी राजनेता होने के साथ साथ हिंदी कवि, बहुत बड़े हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता थे। और यूनाइटेड नेशन में जब इन्होंने हिंदी में अपना भाषण दिया था तो पूरे विश्व में एक अलग तरह की लहर दौड़ी थी कि भारत का इतना बड़ा। और एक छोटा सा किस्सा है वाजपेयी के बारे में मैं आपको बताऊं। जब हमारे नेहरू जी हुआ करते थे और हमारी संसद चला करती थी, तो उसी समय नेहरू जी ने कहा था ये लड़का एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और उनकी वाणी सत्य ही हुई। और हमने इनके राज में, आपको याद हो तो, परमाणु परीक्षण किया और भी बहुत सारे कार्य, और सीटीबीटी पे भी हस्ताक्षर नहीं किया। आपको याद हो तो परमाणु परीक्षण भी किया और सीटीबीटी पे भी हस्ताक्षर नहीं किया। और पूरे विश्व को दिखलाया इन्होंने कि भारत भी एक मजबूत देश है। दूसरा कारगिल युद्ध लड़ा हमने। बहुत सारे काम आप जो आज रोड वगैरह देखते हो इन्हीं का देन है। मतलब हर प्रधानमंत्री वैसे कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, लेकिन इनका योगदान एक अलग तरह का, मतलब ये अलग तरह से सबसे उठके थे। इन्हें पद्म विभूषण, लोकमान्य तिलक पुरस्कार, श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार और भारत रत्न से भी इनको ये सारी बातें जो आज के इतिहास के अंदर घटी थी। जय हिंद, जय भारत।